हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है ड्रीम टू यू। तो बिना किसी देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 2011 का सीन, जो कि होता है हाई स्कूल का सीन, जिसमें जियू और सुबिन वो दोनों हमारे मेल और फीमेल लीड है और इन लोगों को इन फ्यूचर फिल्म डायरेक्टर बनना है, एक फेमस फिल्म डायरेक्टर। तो हम 2025 का सीन देखते हैं कि ये लोग ये डायरेक्टर जो उनका बनने का ड्रीम था वो पूरा हुआ कि नहीं। तो हम देखते हैं सुबिन को, जिसका ड्रीम तो पूरा हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है। मीडिया ने उसे घेर लिया होता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि सुबिन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। ये सीन एक अवार्ड नाइट का होता है, जहाँ पर सुबिन की पहली ही मूवी वंडरिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। वो अवार्ड लेते हुए सबको थैंक्स कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं सबसे स्पेशल थैंक्स उस लड़की को कहना चाहता हूँ जिसने मेरे लिए ये सपने को देखा और उसकी वजह से ही मैं आज सपने को जी पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम जियू को देखते हैं, जिसका डायरेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ होता है। वो एक नॉर्मल सी रिपोर्टर रहती है, जहाँ पर वो एक शो चलाती है। उस शो की शूटिंग के दौरान वहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी कहती है कि ध्यान से, एक कीचड़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, अगर तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा तो तुम उससे नहीं उठ पाओगी। जहाँ पर जियू कहती है कि लाइफ भी तो इस कीचड़ की तरह होती है ना, अगर हम एक बार इसमें गिर जाते हैं तो हम उससे उठ नहीं पाते हैं। और ये कहते ही जियू का बैलेंस बिगड़ता है और वो फिसल के वहाँ पर गिर जाती है, जबकि उसका कैमरामैन उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है कि ये कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और फनी होगा। जियू जब अपने घर में होती है तो वो सुबिन का इंटरव्यू देख रही होती है, जो कि टीवी में चल रहा होता है, जिस पर सुबिन कह रहा होता है कि वो कोरिया जाएगा उस लड़की से मिलने के लिए जिसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो अपना सपना पूरा करेगा और उससे मिलने के लिए आएगा, जो कि वो समझ जाती है कि वो जियू की ही बात कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियू अपने प्रोड्यूसर से फाइट कर रही होती है स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जहाँ पर सुबिन आ जाता है और उसे देख लेता है फाइट करते हुए और समझ जाता है कि यही जियू है, जो कि बिल्कुल भी 14 साल में चेंज नहीं हुई है। प्रोड्यूसर के इशारे करने के बाद जब वो देखती है कि वहाँ पीछे सुबिन खड़ा है तो वो उसे देखकर टेबल के नीचे छुप जाती है, बट सुबिन भी उसे देखने के लिए टेबल के नीचे आ जाता है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। इनकी फर्स्ट मीटिंग भी ऐसी हुई होती है स्कूल के टाइम पे, जब सुबिन स्कूल में एंटर किया होता है और जियू जो है वो अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है सब कुछ। तो वो सुबिन की तरफ जूम करके देखती है कि कितना हैंडसम है, जहाँ पर वो उसे हेलो बोलता है तो उसके सर पे चोट लग चुकी होती है पीछे हटने की वजह से। स्कूल असेंबली में जियू का खड़े होने का मन नहीं रहता है तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है, जहाँ पर सुबिन जो है वो डर जाता है, उसे मेडिकल रूम लेकर जाता है। यहाँ पर इन दोनों का पहली बार मिलना होता है, क्योंकि उसे पता पड़ता है कि वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रही थी और फिर उसे पता पड़ता है कि सुबिन जो है वो न्यू स्टूडेंट है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो उसे बताता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और फादर जो है वो डॉक्टर हैं। जहाँ पर जियू जो है वो उसे कहती है कि वो एक फेमस डायरेक्टर बनना चाहती है। वो जियू को हॉस्पिटल में भी देखता है, जो कि सनसेट रिकॉर्ड करने के लिए छत पे गई हुई होती है। वो उसे फॉलो करता है और जियू जो है वो वहाँ पे सो जाती है, तो उसका वेट कर रहा होता है उठने का। जब वो उठती है तो उससे पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बताता है कि उसके पापा इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आया हुआ था जियू का पीछा करने के लिए, उसे हेलो बोलने के लिए। तो इसी तरह वॉचमैन से हॉस्पिटल से भागते वक्त इन लोगों की फ्रेंडशिप होती है और यहाँ पर जियू का जो है रबर बैंड गिरता है, जो कि सुबिन नोटिस करता है और नेक्स्ट मीटिंग में जब वो मिलते हैं तब वो उसे रबर गिफ्ट भी करता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियू सुबिन से बात करने के लिए उसे एक रूम में लेके जाती है। सब लोग डोर को धक्का मार रहे होते हैं तो जियू वहाँ पे खड़े हो जाती है। सुबिन भी उसकी हेल्प करता है डोर को बंद करने में। वो उसे चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर सुबिन कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जियू कहती है कि मुझसे दूर रहो और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, ऐसा वो उसे कह रही होती है, क्योंकि वो उसे बहुत नफरत करती है। क्योंकि एक रीज़न है इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग का, एक रीज़न है जो कि हमें आगे पता पड़ेगा। जियू ये सब बातें जियोन को भी बता रही होती है। जियोन उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, उसका और सुबिन का एक कॉमन फ्रेंड होता है स्कूल टाइम का। और जियोन से वो कह रही होती है कि तुम्हें तो एक्टिंग करनी थी, तो तुम अपना एक्टिंग में करियर क्यों नहीं बनाते हो, जिस पे जियोन कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबिन एक कैफ़े में बैठा हुआ होता है और अपना काम कर रहा होता है, जहाँ पर हैना आती है और हैना भी अपने असिस्टेंट से सुबिन के बारे में ही बातें कर रही होती है कि सुबिन कोरिया से यहाँ पर क्यों आया है। एक्चुअली वो सुबिन से चिड़ी हुई होती है क्योंकि उसे उसकी मूवी में काम करने का मौका नहीं मिला हुआ होता है, जिसे बात को सुनकर सुबिन जो है वो वहाँ से चला जाता है और एक दूसरे कैफ़े में चला जाता है, जहाँ पर जियोन से उसकी मीटिंग होती है। जियोन से बातों ही बातों में से पता पड़ता है कि जियू बिल्कुल भी अब सुबिन को पसंद नहीं करती है और वो उसे हेट करती है। जियोन की जियू से जब कॉल पे बात हो रही होती है तो उसे पता पड़ता है कि जियू जो है वो अपने पुरानी क्लिप्स को बेचने वाली है। तो सुबिन भी इंटरनेट में उन्हीं क्लिप्स को ढूंढ रहा होता है जिसमें जियू के स्टिकर्स लगे हुए होते हैं। वो उन सारी क्लिप्स को खरीद लेता है। जियू जो है वो सारे स्टिकर्स निकाल रही होती है कि उन्हें कौन ही खरीदेगा स्टिकर्स के साथ में। तभी उसे एनोनिमस नंबर से मैसेज आता है जो कि सारी क्लिप्स को खरीदना चाहता है। तो उसे नहीं पता होता है कि वो सुबिन है। नेक्स्ट डे वो मेट्रो में जब क्लिप्स को बेचने के लिए गई हुई होती है, वो सुबिन को वहाँ पे खड़ा हुआ देखती है और छुप कर जा रही होती है, बट सुबिन कहता है कि वो इंसान है जो क्लिप्स को खरीदने के लिए आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो क्लिप्स के दाम जो है वो बढ़ाए जा रही होती है ताकि सुबिन उन्हें ना खरीदे। सुबिन उससे कहता है कि हमारी सारी मेमोरीज रिलेटेड टू दिस क्लिप है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ये क्लिप्स खरीदूँ और हम साथ में इसे देखें, जबकि वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो सुबिन से कहती है कि तुम इसे खरीद रहे हो या फिर मैं यहाँ से जाऊँ। जब वो उठने वाली होती है तो सुबिन उस टेबल पर कुछ पेपर्स रखता है, जिस पेपर्स पर एक स्टोरी होती है जो इन दोनों ने साथ में लिखी हुई होती है,
जिस स्टोरी का टाइटल होता है ग्योंगसंग लव स्टोरी, जिसे वो पढ़कर इमोशनल हो जाती है। सुबिन कहता है कि मैं इस स्टोरी को तुम्हारे साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं इसकी एंडिंग तुम्हारे थ्रू चाहता हूँ, जहाँ पर वो कहती है कि इसकी कोई भी एंडिंग नहीं है, ये स्टोरी आधी है। ऐसा कहकर वो उस स्टोरी पर कॉफी गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही जब बारिश हो रही होती है तो सुबिन उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है क्योंकि वो भीग न जाए। जहाँ पर जियो जो है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारे घर के बाहर 15 दिन तक बारिश में तुम्हारा वेट किया कि कहीं मैं चली न जाऊं घर और तुम मुझे ना मिल पाओ। जिस पर हम देखते हैं पास का सीन कि वो उसके घर के बाहर बारिश में बैठकर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही सुबिन आता है उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और सुबिन के हाथ में वही स्टोरी वाली पेजेस होते हैं जो कि इन दोनों ने साथ में लिखे हुए होते हैं। प्रेजेंट में जियो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और यहाँ से चली जाती है अम्ब्रेला लेकर और सुबिन जो है वो बारिश में इमोशनल खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम 2011 का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मतलब कि जियो और सुबिन जब इनकी फ्रेंडशिप होती है तो ये लोग साथ में मूवी वगैरह शूट किया करते हैं और सुबिन को जियो के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ एक मूवी डायरेक्टर बनेगा और वो अपने सपने को उसके लिए चेंज कर चुका होता है। तो जो पास्ट में ऐसा हुआ होता है कि सुबिन के पापा ने उसे डांटा हुआ होता है कि तुम एक लड़की के लिए अपना जो करियर है डॉक्टर बनने का वो छोड़कर एक डायरेक्टर बनना चाहते हो, जहाँ पर सुबिन ने अपने पापा से फाइट की थी और कह रहा होता है कि नहीं मुझे सच में डायरेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। जहाँ पर उसके पापा उसे बहुत मारा होता है और उसे 10 दिन तक कमरे में बंद कर दिया होता है। जियो उसका बाहर वेट कर रही होती है ये सोचते हुए कि सुबिन उससे नाराज़ है और बाहर नहीं आ रहा है, जो कि सुबिन को पता पड़ता है कि जियो उसका वेट कर रही है। तो जब वो नेक्स्ट डे मतलब कि 10 दिन जब वो बंद था उसके बाद जब वो निकल कर उसे मिलने के लिए फाइनली आता है तो वो उसे कहता है कि मैं जो है बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ और मैं एग्ज़ाम जो है वो डायरेक्टर का एग्ज़ाम वो भी नहीं देने वाला हूँ। जहाँ पर जो जियो है उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो अचानक से अपने सपनों को क्यों छोड़कर डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है बाहर पढ़ाई करने के लिए। स्टिल जियो कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और जियो जब बस में उसका वेट कर रही होती है सुबिन नहीं आता है तो वो बस से उतर कर उसे लेने के लिए जा रही होती है, जिस दौरान उसका रबर बैंड गिरता है और वो जब उसे उठा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ सालों तक वो होश में नहीं आई हुई होती है, कोमा में ही रहती है और जब वो होश में आती है तब उसे पता पड़ता है कि जब वो कोमा में थी तब उसके पापा की भी डेथ हो चुकी होती है। जब वो अपने पैरों पे चलना चालू करती है तो उसका डायरेक्टर बनने का सपना वो जो रहता है वो पूरा खत्म हो चुका होता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और सुबिन भी उससे मिलने के लिए नहीं आया होता है इस दौरान, तो वो उससे भी नफरत कर रही होती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए सुबिन आया हुआ होता है और जियो से देखकर हैरान हो जाती है। वो सीधा जियो के पास बुके लेकर जाता है, वो प्रोड्यूसर से भी नहीं मिला होता है और जियो जो है प्रोड्यूसर से पूछ रही होती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर वो जो प्रोड्यूसर है बताता है कि सुबिन का आज इंटरव्यू जियो को लेना है, जो कि वो उसे मान नहीं रही होती है बट बाद में मान जाती है इंटरव्यू लेने के लिए। सुबिन भी उसे बार बार छेड़ रहा होता है और बाकी लड़कियों को ऑटोग्राफ देकर उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें ऑटोग्राफ की ज़रूरत है, जहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। नेक्स्ट पार्ट में जियो और सुबिन जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर जियो सुबिन से पूछती है कि तुमने अपना नाम डायरेक्टर लेन क्यों रखा है और अपना रियल नेम सुबिन क्यों नहीं रखा है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा। वो उससे ये भी कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हो, जैसे कि मेरी फर्स्ट लव कौन थी और मैं उसे अभी भी क्यों चाहता हूँ। जिस बात को सुन वो चिढ़ जाती है और उसका रिएक्शन देखकर सुबिन को मज़ा आ रहा होता है उसे परेशान करने में। इनका इंटरव्यू आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि ये लोग ट्रक में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जो सुबिन है वो कह रहा होता है कि आपने ग्रेप्स और फॉक्स की स्टोरी सुनी है, जहाँ पर जियो जो है उसने ही उसे ये स्टोरी सुनाई हुई होती है, उसे याद रहता है स्टोरी के बारे में बट सुबिन को वो बताने देती है वापस से ये स्टोरी। जब सुबिन पूरी स्टोरी बता के ख़त्म करता है तो जो जियो है वो कहती है कि ये भी तो हो सकता है ना कि फॉक्स ने बहुत ट्राई किया हो उस ग्रेप्स को खाने का बट वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया हो तो इसलिए उसने गिव अप कर दिया हो। जहाँ पर सुबिन कहता है कि अगर उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली होती तो वो वहाँ तक पहुँच जाता, फ्रेंड्स की हेल्प लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पर जियो से रिप्लाई करने ही वाली होती है उसका कॉलर पकड़ लेती है, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो इन दोनों को देखकर कहता है कि तुमने उसका कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है। जियो कहती है कि इसका बटन टूट गया है इसलिए मैं बस उसे पकड़ कर ढक रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो है उसका बटन सही कर रही होती है और सुबिन कहता है कि मुझे बस एक और मौका दो हमारा फर्स्ट लव वापस से कंप्लीट करने के लिए, बट जियो उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पे साइड एंगल हाना और ग्योन का भी देखते हैं, जहाँ पर ग्योन और हाना ने साथ में एक शूट किया होता है और यहाँ से ही हाना को ग्योन पसंद आने लग चुका होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सारंग को देखते हैं जो कि जियो की बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसे पता पड़ चुका होता है कि वो और सुबिन डेट कर रहे होते हैं पास्ट में, तो वो उसे चिढ़ा रही होती है बट वो उसे कह रही होती है कि किसी को भी मत बताना इस बारे में। बट प्रोड्यूसर जो है वो जियो को बुलाकर कहते हैं कि जो सुबिन के साथ इंटरव्यू हुआ था उसके बाद से हमारे शो की रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या तुम वापस से सुबिन को शो में लेकर आ सकती हो। बट जिस हिसाब
से उसने लास्ट टाइम उससे बर्ताव किया होता है वो उसके पास वापस नहीं जाना चाह रही होती है, बट थक हार कर वो जब उसके पास पहुंचती है बात करने के लिए, उसका डोर ओपन करती है तो जो सुबिन है वो पानी दे रहा होता है पौधों में, तो वो सारा पानी जियो के ऊपर डाल देता है जिससे जियो गीली हो जाती है। सुबिन उसे अपनी टी शर्ट देता है चेंज करने के लिए। जियो चेंज करके आती है और फिर से उसे मना रही होती है शो में चलने के लिए और उसे कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो जिस हिसाब से मैंने तुम्हारे साथ रिएक्ट किया, बट अगर तुम शो में चलोगे तो प्रोड्यूसर मुझे अच्छी पोजीशन में रखेंगे, तो इस बात को समझो। जहाँ पर प्रोड्यूसर की कॉल उसे आती है और वो उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या सुबिन शो में आने के लिए मान गया, तो जियो कह ही रही होती है कि मैं उसे मना रही हूँ। उतने में सुबिन उसे फ़ोन छीन कर प्रोड्यूसर से पूछता है क्या ये बात सही है कि आप जियो को अच्छी पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद फिर जियो जो है वो फ़ोन छीन लेती है और कट कर देती है। सुबिन कहता है कि मैं शो में आने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ हम ग्योन को देखते हैं जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि ग्योन के फादर भी उसे एक्टिंग करियर में फुल सपोर्ट करते हैं, और हाना को भी देखते हैं जो कि ग्योन की फ़ोटो अपने साथ देखकर उसके बारे में सोच रही होती है कि अभी ग्योन क्या कर रहा होगा। सुबिन जियो को जो उन लोगों ने साथ में स्टोरी लिखी हुई होती है उसके ओरिजिनल पेपर्स दे रहा होता है, जहाँ पर जियो कहती है कि तुम मुझे इसके ओरिजिनल पेपर्स क्यों दे रहे हो, अगर मैंने इसे जला दिया या फेंक दिया तो। जिस पर सुबिन कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें इन पेपर्स के साथ क्या करना है क्योंकि ये तुम्हारी लिखी हुई ही स्टोरी है। यहाँ पर फाइनली सुबिन जियो को बता ही देता है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा होता है। वो अपनी डैड वाली सारी स्टोरी उसे बता देता है कि डैड ने उसे मारा होता है, कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, और जब उसे डैड ने बंद कर दिया होता है तब तो उसने खिड़की से जियो को वेट करते हुए देखा हुआ होता है, और वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने अपनी जो सपनों से उम्मीद तोड़ दी है बट इस लड़की ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं तोड़ी है, तो मैं कैसे इसका जो ट्रस्ट है उसे तोड़ दूँ। तो इसलिए उसने भरोसा करके डायरेक्टर बनने का जो पाथ है वो चुना, और फिर वो जियो से कहता है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि जो तुमने जो सोचा था मेरे बारे में वो सच ही सोचा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं गलत था कि मैं अपने डैड के प्रेशर में आकर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर जो जियो है वो और उल्टा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरी नज़र में तुम एक लूज़र हो जिसने सिर्फ और सिर्फ डर के मारे अपने जो पाथ है उसे सही टाइम पे नहीं चुना था, और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं जो कि स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ रही होती है और सारे जो मेमोरीज इनकी साथ में होती हैं उन्हें याद कर रही होती है कि किस तरीके से ये लोग स्टोरी को लिखा करते थे। जियो चाहती थी कि इस स्टोरी की सैड एंडिंग हो, बट जो सुबिन है वो चाहता था कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो, और यही सब सोचकर वो सोच रही होती है क्या उसे अपना डायरेक्टर बनने का सपना वापस से शुरू करना चाहिए। एक तरफ हम सुबिन और सियोन को देखते हैं। सियोन सुबिन का अच्छा दोस्त होता है, वो उसे बता रहा होता है सुबिन कि उसने ओरिजिनल स्क्रिप्ट जियो को दे दी है, जहाँ पर सियोन उसे कह रहा होता है अगर उसने उसे फेंक दिया या जला दिया तो, जहाँ पर जो सुबिन है वो कहता है कि वो उसके साथ जो भी करे बट वो उसी की स्टोरी है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो उसे अपने हाथों से ही एंड करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाना की शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के बाद वो एक बाइक पे बैठी हुई होती है जो कि ग्योंग की होती है, तो हाना उससे कहती है मतलब कि वो ग्योंग का नाम जान रही होती है, जिससे ग्योंग को बहुत खुशी होती है कि वो उसका नाम पहचान रही है। वो दोनों साथ में बाइक राइड पे जाते हैं जिससे हाना बहुत ज़्यादा खुश होती है। हाना उसका हेलमेट पहने हुए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में वो उसे वापस लौटाने के लिए आती है और लौटा कर जब जाती है तब ग्योंग नोटिस करता है कि उसमें हाना का नंबर होता है। एक तरफ हम हाना की मॉम को देखते हैं जो कि सियोन से बात कर रही होती है सुबिन के बारे में और उसे पूछ रही होती है कि ग्योंग संग लव स्टोरी के बारे में तुम कुछ मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं। जहां पर सियोन जो है वो कहता है कि मैं सुबिन की पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। जब वो बाहर जाता है तो वो सुबिन को देखती है गाड़ी में बैठा हुआ, और पता नहीं क्यों हाना की मॉम इस बात से चिढ़ रही होती है, मतलब कि वो सुबिन से पर्सनली पता नहीं किस रीज़न से चिढ़ती है। जियो सुबिन को मीटिंग के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर सुबिन जब पहुँचता है और जियो जब पहुँचते हैं तब उतनी देर में बॉस और जो प्रोड्यूसर है वो एकदम ड्रंक होकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो जियो को कहता है कि तुम मेरे लिए ड्राइव करके चलो, जहाँ पर सुबिन कहता है कि नहीं नहीं ये ड्राइव नहीं कर सकती है, ये भी ड्रंक है। जहाँ पर जो सुबिन है वो प्रोड्यूसर से कहता है कि तुम इसे सच क्यों नहीं बता देते हो, जहाँ पर जियो कहती है कौन सा सच। सुबिन कहता है कि मैं बता देता हूँ, ये लोग जब हमारा सेकंड शो हो जाता तुम्हारे साथ में तो इन लोगों ने बस तुम्हें यूज़ किया था मुझे शो में लाने के लिए, उसके बाद फिर ये लोग तुझे फायर करने वाले थे। जो सुन जियो जो है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो प्रोड्यूसर को कार में बैठाकर कार को यहाँ वहाँ घुमा रही होती है और प्रोड्यूसर को पूरी तरीके से परेशान कर देती है। जब वो उसे कार से उतारती है और उसकी कीज़ को लेकर पानी में फेंक देती है तब उसकी स्लीव्स उसने फाड़ दी होती है, जिसे सुबिन नोटिस करता है और उसे अपना जैकेट पहनाता है। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठ कर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर जियो जो है वो हर्ट रहती है कि इसने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद ये लोग इसे फायर करने वाले थे प्रमोशन की जगह। जहाँ पर ड्रंक जियो जो है अब वो रास्ते में यहाँ वहाँ डोल रही होती है और सुबिन उसे संभालता चल रहा होता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियो अपने आप को सुबिन के घर में नोटिस करती है तो वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट सुबिन जो है वो शावर ले रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुन वो वहाँ पर जाती है तो वो उसे हाइड कर देता है क्योंकि वहाँ पर सियोन आ जाता है और वो जो है सुबिन से बातें कर रहा होता है। और जब वो बातें कर वहाँ से जाता है तो जियो और सुबिन आपस में बात करते हैं कि उन्हें मूवी जो है आगे साथ में बनानी चाहिए। और जो जियो है उसने अपना घर रात को रेंट में बेच दिया क्योंकि उसकी जॉब चली गई होती है। जियो दौड़कर अपने घर को बचाने के लिए जाती है क्योंकि उसने नशे में अपने घर बेच दिया होता है। सुबिन और जियो जो है वो दोनों साथ में फाइनली इस मूवी को साइन कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये दोनों इस फिल्म को कंटिन्यू करेंगे। जियो जितनी एक्साइटमेंट से लिखने का स्टार्ट करती है उसको हम डाउन देखते हैं क्योंकि वो एक भी वर्ड नहीं लिख पा रही होती है, जिस पर सुबिन कहता है कि हमें रेफरेंस के लिए पहले कुछ मूवीज़ देख लेनी चाहिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना का को एक्टर कोसांग, जिसे जेलसी हो रही होती है ग्योन से क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई होती है डायरेक्टर द्वारा, तो इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए गया हुआ होता है। बट जो हाना है वो सही टाइम पे आ जाती है और वहाँ पे कोसांग को किक करके ग्योन को अपने साथ लेकर चली जाती है। जियो और सुबिन मूवी की एंडिंग डिसाइड करने के लिए बहुत सारी मूवीज़ देख रहे होते हैं जहाँ पर उनको अपनी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। इसी के दौरान इन दोनों को नींद आ जाती है और सुबिन जब नोटिस करता है कि जियो को सोफे में ही नींद आ गई तो वो उसे उठा के रूम में छोड़ने जा ही रहा होता है, बट जियो जाग रही होती है तो उसे छिड़ा रहा होता है कि मैं तुम्हें उठाकर लेके चलूँ, बट वो उठकर भाग जाती है। और जब सुबिन जब काउच पे सो रहा होता है तब वो देखता है कि वहाँ पर जियो का रबर बैंड होता है जिसे वो अपने हाथ में पहन लेता है। हैना की मॉम भी उसे कल की फाइट के लिए डांट रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें अपने को स्टार के साथ कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए, देखो अब तुम्हें कितने हेट कमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम की बात नहीं सुन रही होती है। जब सुबिन ग्योन के साथ खड़ा हुआ होता है तब वहाँ पे हाना आती है और हाना ग्योन से पूछती क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, जहाँ पर वो कहता है कि नहीं ये मेरा फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, ग्योन क्योंकि चिड़ा हुआ होता है सुबिन से। हाना कहती है कि ये अच्छी बात है, तो ग्योन सुबिन से पूछता है कि तुम हैना को कैसे जानते हो, जहाँ पर वो कहता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और वो एक एक्ट्रेस, तुम्हें क्या लगता है। उसी जगह पर हम जियो को देखते हैं जो कि एक शो होस्ट कर रही होती है, जिसे सुबिन नोटिस कर लेता है कि वो लिखना छोड़कर यहाँ पर शो होस्ट करने के लिए आई हुई है। जियो के माइंड में भी कुछ भी नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो शो होस्ट करने के लिए आ गई होती है। वो सुबिन से माफ़ी मांगती है, सुबिन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जब तक हम टीम वर्क नहीं करेंगे तब तक हम मूवी की एंडिंग नहीं लिख पाएंगे। जियो की अपनी मम्मी से भी बहस हो जाती है क्योंकि जियो जो है वो डायरेक्टर बनने के लिए उसने अपना जो जॉब है वो छोड़ दिया होता है, जिस बात पे उसकी मॉम को गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना घर छोड़कर सुबिन के घर में शिफ्ट हो जाती है, जिस बात पर सारांग जो है वो जियो को छेड़ रही होती है कि अब तो तुम सुबिन के घर में शिफ्ट हो गई हो, जहाँ पर जियो जो है वो कह रही होती है कि सब कुछ प्रोफेशनल है और कुछ भी नहीं। सारांग यहाँ पे सियोइन से मिलती है, सियोइन इसे पहली बार में ही पसंद आ चुका होता है। लिफ्ट में जब सारे लोग एंटर कर चुके होते हैं तो सारांग की जो लिपस्टिक है वो सियोइन की शर्ट में लग जाती है, जो कि वो पूछने के बहाने अपना नंबर्स की शर्ट पे लिख देती है। जियो यहाँ पे लिखते हुए इरिटेट हो रही होती है। सुबिन नोटिस करता है कि वो एक रोमांटिक सीन में आके अटक गई होती है क्योंकि वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही होती है, तो वो उसे कहता है कि ठीक तो है यहाँ पर एक्टर्स किस करेंगे, तो वो सुबिन की साइड देख रही होती है और उसके ग्लासेस निकाल देती है। सुबिन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जहाँ पर वो रुक जाती है। जियो को बिल्कुल भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किसिंग पार्ट के बाद क्या लिखे, तो वो सोचने के लिए बाहर गई हुई होती है। वहाँ पर सुबिन भी उसे लेने के लिए आया हुआ होता है। वो सुबिन को जैसे ही देखती है वो सोचती है कि उसे रियल एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि उसे समझ में आए कि उसे स्टोरी में आगे क्या लिखना है। वो आओ देखती है ना ताव वो जाती है, सीधा सुबिन को जाके किस कर देती है। जब ये बात सुबिन को पता पड़ती है कि जियो ने सिर्फ स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए ही उसे किस किया था, उस बात पे उसे गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। जियो अपनी मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम उसे कहती है कि अब वो उसकी डायरेक्टर बनने में हेल्प करेगी, उसे पूरा सपोर्ट करेगी और उसे ये भी कहती है कि उसे सुबिन को अपनी पास की स्टोरी जो एक्सीडेंट वाली स्टोरी है वो बता देनी चाहिए, क्योंकि सुबिन को ये बात अभी तक नहीं पता होती है। एक तरफ हम देखते हैं कि अवार्ड शो चल रहा होता है। हैना की मॉम को अवार्ड मिला हुआ होता है, जिस बात से हैना बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसकी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ हैना का हमेशा यूज ही किया है पब्लिसिटी के लिए, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। सियोंग सारांग का फोन नंबर अपनी शर्ट पे देखकर उसे कॉल करता है, जहाँ पर इन दोनों की बात होती है, इन दोनों की मीटिंग होती है और कुछ और भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबिन के डैड सुबिन को फिर से डरा रहे होते हैं लिफ्ट में अंधेरा करके और लिफ्ट की स्पीड को तेज़ करके, जहाँ पर उसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो ट्रिगर होता है। वो बहुत ज़्यादा डर के साइड में बैठ चुका होता है और जब जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो जियो नोटिस करती है कि जो सुबिन है वो साइड में बैठा है, उसके डैड लिफ्ट से निकल रहे हैं, तो वो जाकर डायरेक्ट सुबिन को हक कर लेती है। घर पहुंचने के बाद सुबिन अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। जियो भी रूम के बाहर डोर पे बैठ जाती है। सुबिन डोर ओपन करने ही वाला होता है, बट जियो से कहती है कि उसे अपना टाइम लेना चाहिए। दोनों डोर्स में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होती है। हाना को ग्योन का ख्याल आता है तो सीधा वो ग्योन से मिलने के लिए चली गई होती है। उसने कैप पहनी हुई होती है, इसलिए उसे पब्लिक में कोई भी नहीं पहचान रहा होता है। पब्लिक में लोग टीवी में उसके बारे में देखकर बातें कर रहे होते हैं, जो कि हाना को पसंद नहीं आती है, तो वो वहाँ से उठकर जाती है। ग्योन उसके पीछे जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए था, जहाँ पर हाना कहती है कि मेरी लाइफ सच में ऐसी ख़राब है तो मैं उन्हें क्या रिप्लाई करूँ। जहाँ पर वो लोग एक बाइक राइड पर जाते हैं, जहाँ पर हाना सिर्फ रोई जा रही होती है। वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, अब उसे ये लाइफ नहीं चाहिए होती है।
सुबिन को उसकी मॉम का कॉल आता है क्योंकि उसके डैड ने उसे बहुत ज़्यादा मारा हुआ होता है। जब वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है, अपने डैड से फाइट कर रहा होता है, तब वो रिवील करते हैं कि जो जियो का एक्सीडेंट है, जिस दिन तुम बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, उसी दिन हुआ था और तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कैसे पता होगा? क्योंकि सारा इलाज जो है वो मेरी हॉस्पिटल में हुआ था और इस बात को जियो ने तुमसे छुपा रखा है। जिस बात से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है कि उसका एक्सीडेंट जो है जियो का उसकी वजह से हुआ है और वो जियो से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। वो उसे सॉरी कह रहा होता है, बट जियो कहती है कि ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे भागी, ना कि तुम्हारी। ये सब बात जानने के बाद सुबिन जियो की एक्स्ट्रा केयर करने लग जाता है। मतलब जियो जब अपनी चेयर से उठने की भी ट्राई करती है कुछ उठाने के लिए, तो उसके लिए उठा के ले आता है। उसके लिए मसाज चेयर भी लेकर आ चुका होता है। जियो को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही होती हैं, मतलब उसका ओवर केयर करना उसे पसंद नहीं आ रहा होता है। इनफैक्ट जब सारे क्रू ने डिसाइड किया कि जाकर लोकेशन देखेंगे, जियो कहती है कि आज तो स्क्रिप्ट डिस्कशन का दिन था। सारे क्रू उसे छोड़कर चला जाता है लोकेशन देखने के लिए और जो सुबिन है वो भी उसे मना करता है साथ में आने के लिए, क्योंकि उसे जियो के लिए गिल्ट लग रहा होता है और वो उसकी ओवर केयर कर रहा होता है। बट जियो को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। ग्रुप फोटो के टाइम पे हाना नोटिस करती है कि ग्योन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो उसे ढूंढ रही होती है, जहाँ पे हमें पता पड़ता है कि अपने पापा से बात करने के लिए गया हुआ होता है। उसके पापा से कह रहे होते हैं कि तुम्हें एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर अब छोड़ देना चाहिए और तुम्हें अपने रियल लाइफ करियर पे फोकस करना चाहिए, ना कि अब एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए। और बाद में ये बात सुबिन से डिस्कस करती है कि तुमने क्रू को ऐसा क्या कह रखा है कि सब मुझे एकदम ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, क्या तुमने उन्हें मेरे पैर के बारे में बता दिया है? और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, कोई भी मेरा ओपिनियन नहीं लेना चाह रहा है तुम्हारी वजह से। और वो इस बात पे सुबिन को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। जो गोसांग लव स्टोरी की स्क्रिप्ट होती है वो सुई मतलब कि हाना की मॉम के हाथ में आ जाती है और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हाना को इसमें एक्टिंग कराए, जो कि हाना भी स्क्रिप्ट पढ़ लेती है और उसे एज अ लीड कैरेक्टर वो अपने आप को ही इमेजिन कर रही होती है। हाना की मॉम को पता चल चुका होता है कि हाना जो है वो ग्योन को पसंद करती है, तो वो ग्योन के पास जाती है और कहती है कि तुम हाना के साथ वर्क करना चाहोगे, जहाँ पर ग्योन जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है, बट शूट जो है वो 1 महीने ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जियो सुबिन को कॉल करके बुलाती है और उसे रनिंग करके दिखा रही होती है कि उसका पैर बिल्कुल ही ठीक है और उसे गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुबिन उसे सॉरी कहता है और जहाँ पर जियो से कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बार बार सॉरी मत कहो। अगर तुम्हें सच में गिल्ट हो रहा है इस बात का, तो तुम्हें मुझे जो करना है वो करने दो और मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दो, मुझे रोको मत। सुबिन उसकी बात पर एग्री करता है, जहाँ पर जियो कहती है कि जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हम एज अ कलीग ही मिलेंगे, हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। और वो ग्राउंड छोड़कर जा रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आइज़ में टीयर्स रहते हैं और सुबिन उसे जाता हुआ देख रहा होता है। यहाँ पर इमोशनल नोट पर ये जो एपिसोड है वो फिनिश हो जाता है।